गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हम लोग बात करेंगे बिहार शिक्षक बहाली फेज़ 2 का जो एग्ज़ाम हुआ वो रिजल्ट आपका कब तक आएगा, यहाँ पे उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है बीपीएससी टीयर 2.0 2023 रिजल्ट जो है यहाँ पे कब तक आएगा, इससे रिलेटेड हम लोग बात कर लेते हैं। तो रिजल्ट देखिए कब तक आएगा, यहाँ पे टोटल पोस्ट इसमें कितना था, यहाँ पे कितने कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई किए हुए थे। यहाँ पे डीएलएड वाले जो है सो समझिए कि वैलिड होंगे या नहीं होंगे। डीवी के लिए कितना समय आपको मिलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आएगा आपका, ज्वाइनिंग कब तक आपको मिलेगी, और सेकेंड लिस्ट मेरिट लिस्ट भी आपका आएगा या नहीं आएगा। तो अभी हम लोग पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कि देखिए ये बीपीएससी अभी जो अतुल प्रसाद जी अभी उनके जी के अनुसार से देखिए वो सारा जितना भी बोल रहे हैं वो सही समय पे कर रहे हैं। बीपीएससी टीयर 1 का समझिए कि एग्जाम वगैरह हो करके उनका ज्वाइनिंग भी करा दिया गया, और टीयर 2 भी बहुत कम दिनों में, समझिए कि रजिस्ट्रेशन का डेट इनका 5 से लेकर के 25 तक चला, यहाँ उसी के बीच में आपका 1 to 5 भी इंक्लूड किया गया। तो समझिए 5 से लेकर 25 नवंबर तक जो है सो यहाँ पे फॉर्म फिलअप का काम हुआ। एग्जामिनेशन वहीं जो है सो 7 से लेकर के 15 दिसंबर जो है 2023 में, यानी कि 7 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक जो अलग अलग एग्जाम था, जा करके 1 to 5, 6 to 8 और प्रिंसिपल वगैरह जो भी पोस्ट था उसके लिए यहाँ पे एग्जाम हुआ। और हर एक दिन का जो एग्जाम होता था, हर दिन आपको पता है कि आंसर की भी वहाँ रिलीज कर दिया जाता था। तो आइए हम लोग सब बात कर लेते हैं इसमें से कि रिजल्ट कब तक रहेगा और क्या क्या मैटर इसमें है। सो देखिए यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि शिक्षक बहाली फेज़ 2 का परीक्षा का रिजल्ट जो है सो यहाँ पे बीपीएससी ने तैयार कर लिया है, और 23 दिसंबर को रिजल्ट जारी करने की बीपीएससी की तैयारी है। ठीक है, कि 23 दिसंबर जो आपका यानी 23 दिसंबर जो है यानी कल के दिन, आज 22 दिसंबर है, कल के दिन आपको जो रिजल्ट तैयार कर लिया, या कल के दिन में आपका रिजल्ट ये पब्लिश कर दिया जाएगा। प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक तक जारी होगा रिजल्ट। प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक तक जो है आपका 10 आने की समझिए कि 1 से लेकर के आपका 12 और साथ में प्रिंसिपल वगैरह का जो भी पोस्ट था, ये सारा जो सो रिजल्ट आपका जारी कर दिया जाएगा। तो इस एग्जाम में जो है सो लगभग समझिए कि 8 लाख अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा में शामिल हुए थे। कुल जो है यहाँ पोस्ट था 1,22,286 पदों के लिए बहाली हुई थी यहाँ पे। और साथ में ये कि एनआईओएस वाले को झटका यहाँ पे लगा कि एनआईओएस से 18 महीने का डीएलएड करने वाले को झटका लगा है, समझिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेगा बीपीएससी। अब यहाँ पर क्या है कि बीपीएससी जो है जो डीएलएड वाले को 18 महीना का जो है जो रेगुलर से 24 महीने का जो बीपीएससी डीएलएड की डिग्री करते हैं उनके समतुल्य नहीं माना यहाँ पे है। तो बीपीएससी भी सुप्रीम कोर्ट की समझिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला को मानेगा, साथ में डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट को भी रोक देगा यहाँ पे। ठीक है, रिजल्ट के साथ ही देखिए जैसे ही रिजल्ट आपका आवंटित होगा, रिजल्ट के साथ ही जिले होंगे आवंटित, यानी कि किस जिला में आपको समझिए रिजल्ट आएगा उसी के साथ में आपका जिला भी आवंटन कर दिया, जिला भी आपको बता दिया जाएगा कि किस जिले में आपका यहाँ पे नियुक्ति हुआ है। ठीक है, साथ में ये भी है कि यहाँ पे अभ्यर्थियों के रिजल्ट के साथ जिले का नाम भी वहाँ पे दिया हुआ रहेगा। ये आप यहाँ पे बात कर लेते हैं। 25 दिसंबर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और उसके बाद जो है आपको शिक्षा विभाग जल्द जारी कर देगा डीवी का शेड्यूल जो है सो। शिक्षा विभाग यानी कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है इसके लिए जल्द जो सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो 1 to 5 है, 6 to 8 है, 9, 10 है, वो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको वहाँ पे अलग अलग डेट दिया जाएगा। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिजल्ट आने के साथ ही कई डिस्ट्रिक्ट में जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जिला समझिए कि डीएससी के द्वारा जो है अलग अलग शिक्षा विभाग जो है वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार हो गई है। अलग अलग धीरे धीरे करके आप देख रहे होंगे जा करके कि बक्सर का, जमुई का, ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का आपको जो है सो शिक्षा विभाग जो है वो तैयार कमर कस लिया जा करके, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है लगभग आपका कल जो है संभवतः जो 100% है कि आपका 23 तारीख को 23 दिसंबर को रिजल्ट जो है बीपीएससी टीयर 2.0 का रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा, और साथ में 25 दिसंबर से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे बुला लिया जाएगा। ठीक है, तो साथ ये भी आपको बता दिए, आप टीयर 1 में आप देख लीजिए कि टीयर 1 में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी था। यहाँ भी आपको बता दिया गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या आपको पेपर ले जाना है। देखिए ये आप ध्यान में रखिएगा कि बीपीएससी टीयर 2.0 ये जो एग्जाम आपका हुआ है उसमें जो भी रजिस्ट्रेशन करते समय आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे उसमें वाटर मार्क लगा हुआ, उस वाटर मार्क्स को वहाँ से आपको क्या करना है, उसी
ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है जो आप डॉक्यूमेंट्स उसमें अपलोड किए हुए, क्योंकि वो उसमें से वाटर मार्क लगा हुआ है, तो वो डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए जाके। और साथ में सभी का जितना कॉपी है आपका 10 से लेकर के जहाँ तक आप उसमें डाले होंगे जा करके रजिस्ट्रेशन करते समय, उनका सभी का जो आपका मूल प्रमाण पत्र के साथ में आधार कार्ड का भी मूल प्रमाण पत्र मूल लेना है, यानी कि ओरिजिनल कॉपी लेना है उसका। रिसेंटली फ़ोटो लेना है आपको यहाँ पे। साथ में अगर जो भी अपना कैटेगरी से होंगे वो भी रखेंगे यहाँ पे। तो ये आप याद रखिए कि आपका 23 दिसंबर में जो है बीपीएससी टीयर 2.0 का रिजल्ट जो है सो पब्लिश कर दिया जाएगा। और ये जो ज़रूरी कागजात हैं आपका, यानी जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपका है, ये आप बना करके रखिए। अगर किसी भी प्रकार से त्रुटि है अगर, तो आप जा कर के ये आप ज़रूर काम कीजिए कि सपोज कर लिए कि अगर मान लेते हैं कि अपने फादर के नेम में या किसी भी तरह का अगर त्रुटि है, तो ये आप जा कर के किसी नोटरी क्लब में जाकर के एफिडेविट करवा लीजिए, ताकि आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं हो सकता है कि स्पेलिंग वगैरह में कुछ भी मिस्टेक हो, तो आप एफिडेविट वहाँ पे करवा सकते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स होगा, सपोज कर लिए कि आपका अंक प्रमाण पत्र मार्कशीट में हो या अदर में हो, चाहे प्रोविजनल में जो भी अपलोड किए होंगे, उसका अगर कहीं भी थोड़ा सा भी फॉल्ट हो, तो आप जा कर के पहले ही समझिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा उस समय आपको अगर छटनी कर दिया जाएगा, तो वो समझिए कि बहुत दिक्कत होगा। इसलिए पहले ही से आप जो है सारे डॉक्यूमेंट्स आप उपलब्ध रखें। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। जय हिंद।